बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका मुआहदे की। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात से कबल मुशावराती अमल में तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा ईरान पर मशहद पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार पर हाजिरी देंगे, जिसके बाद तेहरान जाएंगे, जहां वो ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद देंगे और अगले मरहले से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी बातचीत करेंगे। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। ट्रंप के दामाद और मुशीर जैरेड कुशनर पहले ही वहां मौजूद हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुज़ाकरात में शिरकत ताहाल गैर यकीनी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। ईरान ने इसराइल के लबनान पर हमलों की वजह से गुज़श्ता रोज़ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मनसूख किया था। अमरीका ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में नुमाया कामयाबी हासिल की और ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप ने अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी और बाएं बाजू के नाक़दीन को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर फराहम किए और उनके खिलाफ मौसर इकदाम नहीं किए। ईरान ने ओबामा की क़यादत का एहतराम नहीं किया और उसे कमज़ोर समझा। ट्रंप की जो बाइडन पर भी कड़ी तनकीद, इन्हें कमज़ोर रहना करार दिया। ईरान कई दहाइयों तक अपनी पॉलिसियों पर अमल करता रहे, लेकिन अब सूरत हाल अलग है। मेरी क़यादत में अमेरिका दोबारा मजबूत पोजीशन में आ गया है। अमरीकी सदर ट्रंप और तालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी लफ्ज़ी जंग। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जॉर्जिया ने 7 इजलास में उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मिन्नतें की। ट्रंप के इस बयान पर जॉर्जिया को गुस्सा आ गया। वीडियो पैगाम में ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा, ट्रंप को एक बात याद रखनी चाहिए कि मैं और इटली कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मेलोनी के बयान पर ट्रंप का दोबारा जवाबी वार। कहा, मेलोनी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर अपनी आवामी हिमायत में इजाफा करना चाहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना हमला, 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के बुज़दिल दहशतगर्द मासूम शहरियों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने लगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू की तहसील डोमेल के इलाके पेंग्स मूसा खैल में मुसाफिर गाड़ी पर IED धमाका हुआ। बुज़दिल दहशतगर्दों ने लाशों और जख्मियों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को भी निशाना बनाया। लाशों और जख्मियों को डोमेल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फितना खवारिज ने आम शहरियों को निशाना बनाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं। बनू में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है कि मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई शक नहीं, दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अफसोसनाक बात है, दुख की बात है कि बेगुनाह लोगों को जो है वो टारगेट किया गया है। ये शहादतें जो है सारी कौम के लिए जो है अफसोसनाक है। अब वक्त आ गया है कि हम बगैर किसी लिबर्टी के एक बड़ा इत्तेहाद के साथ जो है पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक फैसला खुद जंग जो है वो लड़े। इसको एक ही दफ़ा जो है कंक्लूसिवली जो है इसको ख़त्म किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का फैसला सुनाया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई। अदालत ने जुमेरात को मुकदमे का फैसला महफूज किया था। PTI रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम था। क्या बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो रहा है? सहाफ़ी का मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह से सवाल। नून लीगी रहनुमा ने जवाब दिया, बाज़ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। बजट के बाद कोई तब्दीली नहीं आ रही। और इंतहाई लगब किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है।
तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क को लेके आगे चल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। आपको अपडेट किया जा रहा है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात हुई है। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान सैयद बताएगा इस मुलाकात के हवाले पर। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान पहुंचे थे और कुछ देर पहले उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरग़ची से उनकी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और मुलाकात में अमेरिका ईरान माहदे पर उनको मुबारकबाद दिया गया और उसके साथ साथ खित्ते के जो मौजूदा सूरत हाल है या कशीदगी है उस पर भी गौर की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बाद दीगर उनकी जो क़यादत है उनसे भी मुलाकातें मुतवक्के और हज़रत इमाम के जो बशराइन है उस पर भी उनकी हाज़िरी यकीन है और उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। ताहम ये इंतहाई अहम मुलाकात है जिसमें खित्ते की कशीदगी और मौजूदा अमेरिका ईरान मुआहदे पर बातचीत की गई। जी आपका शुक्रिया ज़ीशान सैयद। वेलकम बैक। आपको बताएं, बजट में समत वाज़ेह कर दी, मौशी शरह नमू बढ़ेगी, रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने 2 साल की मुद्दत में 14 अरब डॉलर के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए। पहले माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। हमारा बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। आरटी एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं टैक्स नेट को वुसअत देने के लिए रिटेलर्स को निज़ाम का हिस्सा बनाया है। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ है। हमारी कोशिश रंग लाई, खिते में जंग के बादल छुट गए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल टीम और पूरी कौम खराज तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पिछले बजट में ही अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वाज़ेह कर दी थी। गुज़रे साल में हमने इस सिमत में कई महाजों पर पेशरफ्त की है और मुआशी इशारियों को बेहतर बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सनतों कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई। सेनेट की सिफारिशात पर बहस जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के मुताबिक अपोजिशन को तयशुदा वक्त से 8 घंटे से ज़ायद वक्त दिया गया। बजट पर 7 दिन बहस हुई। 232 अरकान ने हिस्सा लिया। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 232 अरकान ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की, जबकि अलॉट करदा वक्त 40 घंटे था। पंजाब हुकूमत का सनती तरक्की, हुनरमंदी के फ़रोग और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए पंजाब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पाथ और प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मदारिस के फारिग उल तहसील तलबा को हुनरमंद बनाकर और बरामदात में इजाफा किया जाएगा। 4 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए लागत का मनसूबा 42 माह में दिसंबर 2029 तक मुकम्मल होगा। 25,000 नौजवान को जदीद सनती तरबियत देकर मुस्तकबिल और बाकायदा रोज़गार फराहम किया जाएगा। नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में नर्सिस के लिए पहले पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया। प्रोग्राम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर तमाम शुरू होगा, जिसके लिए स्पेशलिटी एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी भी दे दी। पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशिस्तें रखी जाएंगी। आपको अहम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है, नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अपने ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद से। जी मियां नवीद, बताइएगा इस खबर बारे। जी बिल्कुल, पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें नर्सिंग के दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट भी होगा और 75% नंबर हासिल करना लाजमी होगा। यूएचएस जुलाई के पहले हफ्ते में पीएचडी नर्सिंग के दाखिलों का इश्तिहार जारी करेगी। प्रोग्राम का मकसद नर्सिंग में तदरीस, तहकीक और क़यादत के लिए माहिर अफरादी क़ुव्वत को तैयार करना। सेहत के शोबा को आला तालीम याफ्ता नर्सिंग माहिरीन की जरूरत है, ये कहना वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ का मजीद कहना कि पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम से नर्सिंग फैकल्टी की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। जी आपका शुक्रिया मियां नवीद।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की ज़ेर सदारत फैसलाबाद डिवीजन का इजलास सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर, कमिश्नर फैसलाबाद, RPO, CTO और डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। फैसलाबाद डिवीजन में मुहर्रम उल हराम से मुतल्लिक इंतजामात का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और RPO ने ब्रीफिंग दी। असमा बुखारी ने कहा जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। आशूरा के रोज़ मसाजिद के बाहर भी नमाजियों के लिए सबीलें लगाई जाएँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की हज़रत सलमान बाहू के उर्स और चनियोट में शहादत कॉन्फ्रेंस के लिए भी इंतजामात करने की हिदायत। जुलूसों के रूट्स पर मुसलसल ठंडे पानी का छिड़काव किया जाएगा और तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर पुलिस की नफरी तैनात होगी। ट्रैफिक पुलिस जुलूसों के रूट्स पर ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्तों की आगाही करेगी। असमा बुखारी का कहना था फैसलाबाद डिवीजन में तमाम मसालिक के उलमा के साथ इंतजामिया के अफसरान राब्तों में हैं। फैसलाबाद में स्मोक गन भी पहुंचा दी गई है ताकि पानी के छिड़काव से मौसम की शिद्दत को कम किया जा सके। लबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों पर ईरान ने अपने हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर आपने हुर्मुज़ की बंद की गई है। अमरीका और इसराइल मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये पहला कदम दुश्मन के वादे की खिलाफ वर्जी का जवाब है। अमरीका की जानिब से मुफाहमाती यादाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी की गई। जाहरियत जारी रही तो मज़ीद इक़दाम की मनसूबाबंदी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कालतम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा। कोटली, मीरपुर और भिमर में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है। हफ्साबाद के इलाके बाके टाउन में मोबाइल फ़ोन के तनाज़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कातल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद के मुबैना छुरी के वार से जैन शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जान बर न हो सका। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हफ्साबाद के इलाके बाके टाउन में मोबाइल फ़ोन के तनाज़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कातल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद के मुबैना छुरी के वार से जैन शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जान बर न हो सका। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।